व्हेन, हाउ एंड व्हाई डू वी अप्लाई सीरो फोर्स। आज की वीडियो में इन सारे सवालों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हेन डू वी अप्लाई सीरो फोर्स। जब भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो और ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखे तो उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगाएंगे क्या, सीरो फोर्स। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है ए नॉट से, तो रवि लिफ्ट में है, ये भी ए नॉट से ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर रवि को कंसीडर करते हैं तो रवि जिस भी ऑब्जेक्ट को देखेगा उस सब पे जीरो फोर्स लगाएगा, भले लिफ्ट के अंदर हो या लिफ्ट के बाहर हो। ठीक है। जैसे लिफ्ट के अंदर ए ब्लॉक है, इस पे भी जीरो फोर्स लगाएगा, इस सब पे भी जीरो फोर्स लगाएगा। लिफ्ट के बाहर जो है ब्लॉक डी है, बर्ड है, स्टोन है, बंटी, चिंटू, अमन, ट्री, इस सब पे ही जीरो फोर्स लगाएगा रवि। इवन रवि खुद को देखेगा तो खुद पे भी जीरो फोर्स लगाएगा। तो एक्सलेटेड ऑब्जर्वर जिस भी ऑब्जेक्ट को देखे उस सब पे क्या लगाएगा, जीरो फोर्स लगाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग अमन को ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं तो अमन ट्रक पे बैठा और ट्रक जो है ए नॉट एक्सलेशन से फॉरवर्ड में जा रहा है, तो अमन एज ऑब्जर्वर जिसको भी देखेगा उस सब पे लगाएगा जीरो फोर्स। ऐसे चिंटू देखो, चिंटू भी बाइक चला रहा है, बाइक का एक्सलेशन है A1 आगे की तरफ, तो चिंटू भी एक एक्सलेटेड ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो चिंटू भी जिस जिस ऑब्जेक्ट को देखेगा उस सब पे लगाएगा जीरो फोर्स। लेकिन जैसे बर्ड है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई एक्सलेशन नहीं है। बंटी है, स्टोन है, ट्री है, इस सब का कोई एक्सलेशन नहीं है, तो इस सब को अगर ऑब्जर्वर मानते हैं तो फिर जीरो फोर्स नहीं लगाएंगे। बात है पक्की। तो जीरो फोर्स कब लगाएंगे, व्हेन ऑब्जर्वर इज एक्सलेटेड एंड ऑब्जर्वर जिसको भी ऑब्जर्व करेगा उस सब पे क्या लगाएंगे, जीरो फोर्स लगाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ डू वी अप्लाई जीरो फोर्स। तो देखो, जीरो फोर्स होता है एक वर्चुअल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एंड डायरेक्शन होता है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। अब थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखे थे जिसमें कि लिफ्ट ऊपर की तरफ ए नॉट से एक्सलरेट कर रहा था, तो रवि भी ऊपर की तरफ ए नॉट से एक्सलेट कर रहा था। अब रवि को अगर ऑब्जर्वर मान रहे हैं तो रवि जीरो फोर्स लगाएगा। जीरो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, ऑब्जर्वर के एक्सलेशन के अपोजिट। रवि का एक्सलेशन किधर है, ऊपर की तरफ ए नॉट। तो जिस पे भी रवि जीरो फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, खुद के एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो जीरो फोर्स इस तरीके से लगा रहा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, है कि नहीं। खुद पे भी जीरो फोर्स, अगर खुद को देखेगा तो खुद पे भी जीरो फोर्स लगाएगा अपने एक्सलेशन के अपोजिट। ठीक है। अब इसके अलावा भी फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन हमारा तो फोकस है अभी क्या, कि जीरो फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है इस फोर्सेस का देखो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे कि ब्लॉक सी की बात करें, ब्लॉक सी पे जीरो फोर्स FP3 हम लोग लगाए हैं, तो मास ऑफ ब्लॉक 3 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जो कि है रवि का एक्सलेशन, है ना। ऐसे ही जो है यहाँ पे स्टोन, इस पे जीरो फोर्स की बात करें FP6, तो देखो FP6 में मास ऑफ स्टोन इंटू एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। ऐसे यहाँ पे रवि की नज़र में चिंटू पे अगर जीरो फोर्स लगा रहे हैं तो जीरो फोर्स FP5, इसकी बात करें तो मास ऑफ चिंटू इंटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे होते हैं जीरो फोर्स का, एंड डायरेक्शन ऑफ जीरो फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सेकेंड एग्जाम्पल में एक बस है जो कि एक्सलेट कर रहा है ए नॉट से फॉरवर्ड में, और इसमें अमन बैठा है, तो अमन का भी एक्सलेशन क्या है, ए नॉट फॉरवर्ड में। अब अमन के नज़र से दुनिया को देखे, अमन को अगर ऑब्जर्वर बना दे तो अमन जिसको भी देखेगा उस सब पे क्या लगाएगा, जीरो फोर्स। जैसे अमन देखा ब्लॉक ए को तो ब्लॉक ए पे लगाया जीरो फोर्स, अगर देखा ब्लॉक बी को तो ब्लॉक बी पे लगाया जीरो फोर्स। बस में एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, छत से टंग के, अमन इसको देखा तो इस पर भी लगाया जीरो फोर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। खुद को देखा तो खुद पे भी लगाया जीरो फोर्स। ठीक है। मास ऑफ अमन एज ऑब्जेक्ट एंड एक्सलेशन ऑफ अमन एज ऑब्जर्वर। ठीक है। तो जीरो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सलेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है। अब बात करते हैं व्हाई डू वी अप्लाई जीरो फोर्स। तो देखो, ये ऑब्जर्व किया गया कि न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सेलरेटेड फ्रेम में इनवैलिड है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड करने के लिए कुछ मैथमेटिकल करेक्शंस करे गए। ठीक है। अब ये जो मैथमेटिकल करेक्शन था इसको एक वर्चुअल फोर्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया, और वो जो वर्चुअल फोर्स है वही होता है सीरो फोर्स। सिंपल भाषा में बोले तो सीरो फोर्स वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो कैसे, इसके लिए जानना पड़ेगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ इनवैलिड कैसे हुआ एक्सेलरेटेड फ्रेम में। ठीक है। तो वो समझते हैं पहले। तो यहाँ देखो, एक ट्रक है, ट्रक पे अमन बैठा है, ट्रक ए नॉट एक्सलेशन से जा रहा है, ये फ्लोर है फ्रिक्शनलेस, बंटी ग्राउंड पे रेस्ट पे है। ट्रक के साथ
बंधा हुआ ये ब्लॉक, जो ब्लॉक भी ए नॉट से जा रहा होगा, धागे से बंधा हुआ उस वजह से। अब बंटी रिपोर्ट कर रहा है, बंटी ग्राउंड पे बैठा है, बंटी रिपोर्ट किया कि देखो ये जो ब्लॉक है ये तो एक्सलेट कर रहा है आगे की तरफ, इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसके एफबीडी में नॉर्मल है, एमजी है एंड टेंशन है। नॉर्मल और एमजी तो बैलेंस हो जा रहा है लेकिन टेंशन बैलेंस हो नहीं रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ट्रक का एक्सेलरेशन ए नॉट तो इसका भी एक्सेलरेशन ए नॉट, ये सब बंटी ऑब्जर्व करके बताया। एंड नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में टेंशन, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन भी है नहीं हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज टेंशन दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू नॉन जीरो रिपोर्ट किया बंटी, है ना, दैट इज एम इंटू ए नॉट। और यही बात अमन से भी कम्युनिकेट कर दिया बंटी। अमन क्या किया, अमन उतर के एक बार चेक किया कि टेंशन है कि नहीं। तो जैसे गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं वैसे ही जो है अमन इस स्ट्रिंग को प्लग किया तो वाइब्रेट किया स्ट्रिंग, बिल्कुल एज इफ की टेंशन हो इसमें। तो बंटी और अमन इस कॉमन कंक्लूजन पे पहुंचे कि स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है। अब अमन की नज़र से देखिए तो अमन बोल रहा कि ब्लॉक का पोजीशन मेरे से बदल नहीं रहा है, पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। अब पोजीशन का रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी, तो अमन को वेलोसिटी क्या दिख रहा है, जीरो, क्योंकि पोजीशन तो बदलते दिख नहीं रहा। अब वेलोसिटी जीरो है एंड कंटिन्यूसली जीरो रह रहा है, मतलब कांस्टेंट रह रहा है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो अमन बोल रहा है कि हमको तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है तब तो नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो अमन इस बात को एनालाइज किया तो अमन बोला एक्सेलरेशन तो जीरो है, नॉर्मल ऊपर और एमजी वर्टिकल में तो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो टेंशन है, टेंशन को कोई बैलेंस कर नहीं रहा। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल इज नॉन जीरो। अब नेट फोर्स तो नॉन जीरो है टेंशन के बराबर विच इज नॉन जीरो, लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो रिपोर्ट कर रहा है जीरो, है ना। तो LHS इज नॉन जीरो एंड RHS इज जीरो। नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो गया, इनवैलिड अमन की नज़र में, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर की नज़र में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड करने के लिए एक मैथमेटिकल करेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, एक वर्चुअल फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। वही फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स होता है। अब अगर स्यूडो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड होना चाहिए। तो देखो कैसे, हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट, एंड मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहाँ अमन है ऑब्जर्वर, अमन का एक्सेलरेशन ए नॉट फॉरवर्ड में था, तो विद रिस्पेक्ट टू अमन अगर ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट लगा दिए, एंड मैग्नीट्यूड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ से एफ पी एंड टेंशन दो फोर्सेज दिखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स की बात करें तो टी है एंड एफ पी है, स्यूडो फोर्स है। नेट फोर्स टी माइनस एफ पी, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है। अब टेंशन का वैल्यू बंटी बताया था एम ए नॉट, है ना, वो है, और एफ पी का वैल्यू भी एम ए नॉट, तो दोनों मिला के क्या होंगे, कैंसिल हो गए, जीरो हो गया। तो नेट फोर्स जीरो हो गया अब अमन की नज़र में, और एक्सेलरेशन तो जीरो था ही पहले से, है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन भी जीरो। तो इस तरीके से अब LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये बात ट्रू हो गया। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, स्यूडो फोर्स लगाने से न्यूटन सेकेंड लॉ जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी क्या हो गया, वैलिड हो गया। इसीलिए हम लोग स्यूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में। बात है पक्की, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।